हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम लोग बीए पार्ट 3 की क्लास के लिए आज फिर से ऑनलाइन माध्यम के तहत जुड़े। हम लोग अगली क्लास में भारत का विभाजन, पार्टीशन ऑफ इंडिया के बारे में जान रहे थे। इस टॉपिक में हम लोग ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या भारत का विभाजन एकदम से आवश्यक था, क्या इसे रोका नहीं जा सकता था। कुछ लोगों का मानना था कि रोका जा सकता था और विद्वानों का मानना था कि नहीं रोका जा सकता। और अगर हम सब लोग ये जानते हैं कि भारत का विभाजन तो हुआ, तो अगर भारत का विभाजन हुआ तो किन कारणों से हुआ, इन कारणों का जिक्र हम लोग कर रहे हैं। जिसमें से हम लोग अगली क्लास में 4 कारणों का जिक्र किया था, जिसमें एक था कि फूट डालो और राज करो की अंग्रेजों की नीति, यानी कि हिंदू और मुसलमान के बीच में मेल मिलाप को खत्म करो, तो आपस में झगड़ा करते रहेंगे, हमको शासन करने में आसानी होगी। दूसरा था कि हिंदू सांप्रदायिकता का भी प्रभाव, इसमें उस संगठन हिंदू महासभा, जिसका ये मानना था कि मुसलमान और हिंदू 2 अलग अलग राष्ट्र हैं, सो इस कारण से एक साथ रह नहीं सकते, जो कि सही नहीं था। और उसमें तीसरा था कि मुसलमानों की अलगाववादी नीति, यानी कि कहने का मतलब ये है कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय किसी भी तरह का कोई कार्यक्रम या कोई योजना हो तो उससे मुस्लिम लीग या कहे कि मुसलमान अपने आप को अलग कर लेते थे, जिससे कि थोड़ी मुश्किल होती थी उसका असर, उसका ये इम्पैक्ट पर। और उसके बाद था क्या कि कमजोर भारत को कमजोर बनाने की नीति। अंग्रेज ये चाहते थे कि भारत अगर संयुक्त रूप से रहा तो एक ताकतवर हो जाएगा, इसलिए उसको तोड़ देना ही, यानी कि उसका विभाजन कराने से ही हमारे हितों को फायदा होने वाला है। सो भारत का विभाजन हुआ इन कुछ कई कारणों से। अब उसमें और बहुत सारे कारण जिसका जिक्र हम लोग आज करेंगे, जिसमें उसमें 5वां है, वो क्या है, कारण जिसके बारे में कहा जाता है कि जिन्ना की हठ धर्मी, मतलब किसी चीज के लिए एकदम से जिद पकड़ लो, तो वही है कि जिन्ना की हठ धर्मी। मुस्लिम लीग के नेता मिस्टर जिन्ना राष्ट्रीय नेताओं के साथ सहयोग करने के लिए कभी तैयार नहीं हो, यानी कि उस पर जो राष्ट्रीय नेता थे उनके साथ किसी तरह का वो सहयोग करने के लिए कभी तैयार हुए। वे ऐसी किसी योजना को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं थे जिससे उनकी पाकिस्तान की मांग में कोई अड़चन आती। कांग्रेसी नेताओं ने जिन्ना से मिलना और स्वतंत्रता के लिए राजी करने के लिए उनके प्रति समझौतावादी दृष्टिकोण अपनाया, यानी इसमें कोई बुराई भी नहीं थी। लेकिन जिन्ना ने हमेशा इस बात का अनुचित बेवजह लाभ उठाया। उन्होंने हमेशा अपनी मांगों को बढ़ाना जारी रखा। कहने का मतलब ये है कि कांग्रेसी नेता ये सोचते थे कि उनसे मेल मिलाप और उनसे समझौता करके चलने में कोई खराबी नहीं है, लेकिन उसका वो बेजा इस्तेमाल करते थे। जिन्ना की जिद के कारण गोलमेज सम्मेलन, एक बार लंदन में एक सम्मेलन हुआ था, गोलमेज पर ही
था, इसलिए उस सम्मेलन का नाम ही गोलमेज सम्मेलन कहा जाता है। गांधी जी के साथ अंग्रेजों का मीटिंग था। सम्मेलन और बेवर योजना सफल नहीं हो सकी। उन्हीं के कारण सांप्रदायिक समस्या का कोई हल नहीं हो सका। वे पाकिस्तान की मांग पर अड़े रहे। उनकी जिद इतनी बढ़ गई कि वे किसी भी सुधार योजना पर सहमत नहीं होते थे। यानी कि उनका दिमाग में चल रहा था कि हर हाल में हमको पाकिस्तान का निर्माण चाहिए ही चाहिए, और वो उसमें किसी भी तरह की कोई भी अड़चन नहीं होना देना चाहते थे। इसलिए किसी तरह का कोई समझौता का रुख वो तैयार ही नहीं कर पाते। जिन्ना के जिद के कारण राष्ट्रीय नेताओं के सामने पाकिस्तान की मांग को मानने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा। तो ये भी उनका जिद भी एक कारणों में से एक कारण। अब बात करते हैं छठा कारण, सांप्रदायिक दंगे और उपद्रव। उस वक्त कई हिस्सों में मुस्लिम लीग या मुसलमानों के जरिए मुस्लिम लीग के ही सदस्यों के द्वारा सांप्रदायिक दंगे और उपद्रव की प्रक्रिया को लागू किया था। उसके बारे में हम लोग इस टॉपिक में जानेंगे। जब संवैधानिक तरीके से मुस्लिम लीग अपने उद्देश्यों में सफल नहीं होने का एहसास उनको होने लगा, तो उसने मुसलमानों को उपद्रव और दंगों के लिए उस्काकर प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस पर कलकत्ता में दंगा करवाए, जिसमें 7,000 लोग मारे। प्रत्यक्ष कार्रवाई एक दिवस मनाया गया था, उसको डायरेक्ट एक्शन के नाम से जाना जाता है। मतलब उसमें सांप्रदायिक दंगे, उपद्रव, अशांति फैलाने की एक प्रक्रिया थी, जिसको वो डायरेक्ट एक्शन के नाम से, कार्रवाई के नाम से जानते थे। और दंगा हुआ कलकत्ता में और अन्य जगह भी। इस प्रकार की घटनाएं त्रिपुरा और नौआखली जगह रहा हो उस वक्त किसी हिस्से में भी दंगे हो। नेहरू, मौलाना आजाद आदि सभी राष्ट्रीय नेताओं ने इसकी आलोचना की और कहा कि ब्रिटिश सरकार ने इन दंगों को रोकने में आवश्यक दिलचस्पी नहीं दिखाई। सही रोल ब्रिटिश सरकार ने नहीं दिखाया, क्योंकि उपद्रव ब्रिटिश शासन की नीति के अनुरूप ही थे। इसी कारण से कांग्रेस यह सोचने पर विवश हो गए कि भारत विभाजन ही इस समस्या का एकमात्र विकल्प है। अब बात करते हैं हम लोग 7वां टॉपिक का। उसमें क्या है कारण, 7वें कारण के बारे में, कि अंग्रेज अधिकारियों के षड्यंत्र, यानी कि अंग्रेज अधिकारी भी कुछ इस तरह के षड्यंत्र रच रहे थे कि देश का विभाजन हो ही जाए। अंग्रेज अधिकारियों की सहानुभूति मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग के साथ थी। वायसराय के संवैधानिक परामर्शदाता ने सरदार भाई वल्लभ पटेल को समझाया कि गृह युद्ध की तरफ बढ़ने के बजाय देश का बंटवारा स्वीकार कर लेना अच्छा है। यानी कि उसके
कोई अंग्रेज अधिकारी थे जो पटेल को ये समझाने की कोशिश कर रहे थे, ये समझाने में कामयाब हुए कि देश जो है वो गृह युद्ध की ओर बढ़ रहा है या बढ़ जाएगा पूरी तरह से। उससे अच्छा है कि पाकिस्तान के देश का बंटवारा ही बेहतर है। हालात बहुत खराब हो रही थी और पुलिस, प्रतिरक्षा, सूचना तथा यातायात विभाग में मुसलमानों को महत्वपूर्ण पदों पर भर्ती किया जा रहा था और गैर कानूनी तरीकों से मुस्लिम लीग के सदस्य हथियार इकट्ठा कर रहे थे। भारत का राजनीतिक विभाग देसी राजाओं के साथ मिलकर देश की एकता को चकनाचूर करने का प्रयास कर रहा था। ऐसी स्थिति में नेहरू ने तंग आकर कहा कि हम दर्द से छुटकारा पाने के लिए सर कटवाने के लिए तैयार हो गए, अर्थात यानी कि मतलब देश विभाजन के लिए वो तैयार हो। तो अंग्रेज के जो उस वक्त के अधिकारी थे वो भी पर्यंत मतलब साजिश रच रहे थे कि किसी भी तरह से भारत का विभाजन हो ही जाए। सो राष्ट्रीय नेताओं को ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि देश गृह युद्ध की ओर बढ़ने वाला है, इससे अच्छा है कि आप इसको, देश के विभाजन को आप स्वीकार कर लो। तब बात करते हैं हम लोग इसके 9वां कारण के बारे में। कांग्रेस की मुस्लिम लीग के प्रति तुष्टीकरण की नीति, यानी कि कांग्रेस जो थी वो उस वक्त मुस्लिम लीग को संतुष्ट करने की नीति पर चल रही थी, यानी उसके हाँ में हाँ मिलाना, हर बात को एक्सेप्ट करना, जो भी भारत के विभाजन के कई कारणों में से एक कारण बना। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के प्रति प्रारंभ में यानी कि शुरुआती दिनों में तुष्टीकरण की नीति अपनाई, परंतु बाद में वैधानिक और कठोर कार्रवाई करने लगी। शुरू में तो उसकी बात को मानती थी और बाद में कुछ कानूनी और कड़े रुख अख्तियार करने लगे, जिसका परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस और लीग के बीच हमेशा के लिए कड़वाहट उत्पन्न हो गई। इसके अलावा कांग्रेस द्वारा की गई कुछ अन्य भूल भी भारत विभाजन के लिए उत्तरदायी है, जैसे सन 1916 का लीग के साथ समझौता, सन 1920 में असहयोग आंदोलन में खिलाफत के सवाल को मिलाना, सन 1932 ईस्वी में सांप्रदायिक निर्णय के प्रति कांग्रेस का अरुचिपूर्ण रवैया, यानी उसमें वो ज्यादा रुचि नहीं ली आदि, ये सब जो रुख थे ये भी भारत विभाजन के एक कारणों में से कारण। ये कांग्रेस की भूलों का ही परिणाम था कि मुस्लिम लीग का मुसलमानों पर प्रभाव बढ़ता रहा और वह पाकिस्तान की मांग पूरा करने में मुसलमानों का सहयोग जुटा सके।